ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने संस्कृत में जो वाच्य होते हैं उनके विषय में अध्ययन किया। आप लोगों को गृह कार्य दिया था, तो जैसा कि अपेक्षित था 2 लोगों ने गृह कार्य किया, अन्य लोगों ने संभवतः प्रयास किया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। भी कई सारे कार्य रहते हैं तो प्रयास अवश्य करें। तो जो दीदी ने किया है और कुलदीप जी ने भी किया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर थोड़ी सी गलतियां हैं, उनको हम अभी जानेंगे क्या गलतियां हैं। चलिए होमवर्क से ही आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग जो हैं अष्टाध्यायी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जैसे हमें किसी धातु का आत्मनेपद नहीं पता है तो हम जो है अष्टाध्यायी का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मैंने जानबूझकर कुछ कठिन धातुएं दी थी जिनका प्रयोग अधिकता से होता है हमारे शास्त्रों में, इसीलिए। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। 1 सेकंड टाइम लगेगा जी। कहाँ गया इरेजर? तो घुमाना है, ठीक। तो जो पहला वाक्य था युवाम पुस्तकम पठतः, ठीक है। तो ये वाक्य था, इसको हमको अच्छा ज़्यादा ही मोटा हो गया, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वाक्य था युवाम पुस्तकम पठतः, ठीक है। ये हमारा सामान्य वाक्य था, इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है। क्या करेंगे? कर्मवाच्य का सिंपल सा नियम है, कर्ता जो है वो तृतीया में चला जाएगा। तो युवाम जो है वो त्वम युवाम युष्मत शब्द है, तो युष्मत का अब चूंकि तृतीया द्विवचन है ये, तो तृतीया द्विवचन लगाना पड़ेगा। तृतीया द्विवचन क्या होता है? युवाम त्वया युवाभ्याम, तो इसका क्या हो जाएगा? युवाभ्याम। इस प्रकार से युवाभ्याम। अब पुस्तकम ये नपुंसकलिंगवाची है, तो अब देखिए सामान्य कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है, लेकिन जब कर्मवाच्य में लाते हैं तो प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। तो पुस्तकम का प्रथमा क्या होगा? पुस्तकम ही होगा। और जो क्रिया होती है, यानी कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। तो कर्म यहाँ प्रथमा में है तो क्रिया भी प्रथमा में कर देंगे, और आत्मनेपद में करेंगे क्योंकि उसका स्वरूप हम बदल जाता है, हमने ये सीखा था। जब आत्मनेपद करेंगे तो यहाँ धातु कौन सी है? पठ धातु है। तो पठ धातु में हमको क्या करना है? कुछ नहीं, जो धातु है उसमें मूल में यते लगा देना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? पठ्यते। इस प्रकार से तो हमारा वाक्य बन गया युवाभ्याम पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। तो आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ था, क्रियापद बाकी सही था, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वाक्य था हमारा, ज्यादातर क्रियापद में ही समस्या है। तो वाक्य है सहा दुग्धम, दुग्धम, और क्रिया है हमारी पिबती। सहा दुग्धम पिबती। तो यहाँ पर जो कर्ता है, देखिए हमेशा ध्यान रखें जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता जो है तृतीया में चला जाएगा। तो जो सहा है वो तत्शब्द है पुल्लिंग का, इसके तृतीया में बनता है तेन। और दुग्धम जो शब्द है वो नपुंसकलिंगवाच्य है, तो दुग्धम का क्या रहेगा? दुग्धम ही रहेगा। तो तेन दुग्धम। अब यहाँ पर पिबती, तो पिबती में धातु कौन सी है? तो इसको कैसे हम पता करें कि कौन सी धातु है? तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था, आप अष्टाध्यायी सर्च कर सकते हैं, तो हम चलते हैं
अष्टाध्यायी में कहाँ गया भाई? ये काम नहीं करेगा क्या? 1 सेकंड रुकिएगा। तो क्या हो गया? काम क्यों नहीं कर रहा? अरे क्या समस्या? चलिए यहीं से ओपन कर लेते हैं। तो हमको पता करना है कि पिवती धातु, हालांकि आपके पास लिस्ट है, फिर भी अगर जैसे आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, धातु पाठ में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्षमा करें, लोड करने में टाइम लेता है वो। हाँ, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पिवती, हमको पता चल जाएगा कौन सी धातु है। पिवती, ये आ गया। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, पिवती पा पाने, धातु कौन सी है? मूल धातु है पा, किसमें होती है? पीना, पीने के अर्थ में। अब खोल लेंगे इसका, तो ये परस्मई पद आ गया हमारा। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, भाव कर्मणो, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो लिखा रहता है ये ऊपर, भाव कर्मणो, भाव में क्या होगा, यानी भाववाचक में या कर्म है ना, लिखा कर्मणो, भाव कर्मणो, ये समास होके द्वंद्व समास हो गया। भाव कर्मणो, भाव और कर्म में, कर्म मतलब कर्मवाच्य में क्या बनेगा? आत्मनेपद लट लकार में क्या बनेगा? पीयते, क्योंकि वहां लट लकार था इसलिए लट लकार, तो क्या बनेगा? पीयते, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पिवती के स्थान पर हो जाएगा पीयते। इस प्रकार से इतना सरल है, देखिए है ना। थोड़ा सा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पिव धातु का, या पिव नहीं, धातु कौन सी यहाँ पर मूल धातु है पा, इसका आत्मनेपद क्या बनता है? पीयते, इस प्रकार से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर लट लकार क्यों किया? क्योंकि यहाँ देखें, कर्तृवाच्य में लट लकार है और कर्म के अनुसार क्रिया है, तो कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य था हमारा, मैं अभी प्रश्न नहीं देख रहा हूँ, मैं इकट्ठे ले लूंगा। आगे प्रश्न है, सीमा, सीमा नृत्यम, नृत्यम करोति, सीमा नृत्यम करोति, सीमा नृत्य करती है, हमारा वाक्य था। तो ये तो आपने सही बनाया, कर्ता तृतीया में कर देंगे, जैसे लता का बनता है लतया या रमा का बनता है रमया, वैसे सीमा का हो जाएगा। अच्छा क्षमा करें, सीमा था कि सीता था? सीता था। हाँ चलिए, सीमा भी ले लेते हैं, सीता भी ले लेते हैं, बात वही है। तो सीमया अगर सीता है तो सीतया, तो सीमया। नृत्य शब्द भी नपुंसकलिंगवाची है, तो नृत्य का क्या रहेगा? नृत्यम। अब धातु करोति में कौन सी धातु है जी? तो धातु है क्री। ठीक है, ये आपको बताया, क्री धातु का क्या बनता है? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ये अलग से लिखवाया था। अब इसका हमको आत्मनेपद देखना है, हम सर्च कर लेते हैं। धातु कौन सी है? क्री धातु है। ठीक है, सर्च करते हैं, ये आ गया। देखिए नीचे वाला, दूं करने, करना के अर्थ में, एक होती है मार डालने के अर्थ में, एक होती है करने के अर्थ में। तो हमको करने के अर्थ में देखना है, इस पे हम क्लिक करते हैं, देखिए आ गया। अब यहाँ पे अगर आप सर्च सामान्य सर्च करेंगे तो कर्तरी में तो बनता है करोति और आत्मनेपद में बनता है कुरुते, लेकिन हमको अगर भाव कर्म में देखना है तो भाव कर्म में क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए क्रियते, क्या है? क्रियते। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करोति के स्थान पर हो जाएगा क्रियते। इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं, बड़ा सरल है। ऐसे ही अन्य धातुओं का होगा। ठीक है, सा गीतम सुनोति, अब मैं ये वाक्य केवल पढ़ रहा हूँ, सीधा उत्तर लिखता हूँ। ठीक है, तो सा जो है वो स्त्रीलिंग तत्शब्द है, इसका तृतीया बनता है तया। अगर शब्द रूप भी आपको याद नहीं है तो भी आप सर्च कर सकते हैं, तया। और गीत शब्द भी नपुंसकलिंग है, तो गीत का क्या रहेगा? गीतम ही रहेगा। अब धातु श्रृणोति में कौन सी धातु है? श्रु धातु है, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आप भी भविष्य में सर्च कर पाए। ठीक है, धातु है श्रु। एक सेकंड, थोड़ा सा, हाँ रुकिएगा, समय ले रहे हैं भाई साहब ये। हाँ, श्रु श्रवणे, श्रवण करने कर, भाव करण में क्या बनेगा? भाव और कर्म संज्ञा में, जब भाव वाच्य बनाना है या कर्म वाच्य बनाना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कर्तरी, तो कर्तरी में बनता है श्रृणोति, और भाव कर्म में क्या बनेगा? श्रूयते। देखो ये दिख रहा है पहले नंबर पे लट लकार, मैंने सारे लट लकार के ही दिए थे। अगर आपको और भी लकारों के देखना है तो ये लिट लकार है, ये लुट लकार है, ये लिट यानी भविष्य काल है, श्राविष्यते या श्रोष्यते, है ना। ये लोट लकार है, श्रूयताम, श्रूयेताम, श्रूय। अगर आप वेदों में देखोगे तो वेदों में यही होगा, है ना, कल्पंताम, है ना, या फिर जायताम। आपको ये लोट लकार का सबसे अधिक प्रयोग मिलता है भाव कर्म वाला। ठीक है, इसी तरह से लंग लकार यानी भूतकाल में क्या बनेगा? ये लिखा है अश्रूयत, अश्रूयेताम, अश्रूयंत। इस प्रकार से ये सारे लकार यहाँ पर दिए हैं।
और देखिए लुंग लकार में तो कितने सारे रूप बनते हैं, और भाव कर्म के लिंग लकार में कितने सारे रूप बनते हैं। देखिए एक धातु है और पाणिनि जी का आप कमाल देखें कि इतने प्रकार के रूप बनते हैं। देखिए ये भाव कर्म में क्या होगा, फिर सनंत में क्या होगा, तो उसके बाद ये यगंत है, ये देखिए ऐसे ऐसे बनते हैं, इतने सारे रूप बनते हैं। एक ही शब्द के अलग अलग प्रत्यय इत्यादि लगाकर अलग अलग रूप बनते हैं। ठीक है, हमने देखा क्या बनता है, श्रु धातु का बनता है श्रूयते, तो हमने बना लिया तया गीतम श्रूयते। ठीक है जी, सॉरी दीर्घ उ होगा यहाँ पर, क्षमा करें, यहाँ पर दीर्घ उ होगा, श्रूयते इस प्रकार से। ठीक है, उस अगला वाक्य था वृक्षाः फलानि ददति। अब इसको ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुवचन का प्रयोग किया था आप लोगों के लिए। तो वृक्षाः, यहाँ पे वृक्ष है बहुत सारे। ठीक है, तो चूंकि पुल्लिंगवाची करता है हमारा, तो जैसे बनेगा रामाः, उसी तरह से वृक्षाः। तो राम का तृतीया क्या होता है, रामेण रामाभ्याम राम ही, तो यहाँ पर वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षैहि। ठीक है, क्या हो जाएगा, वृक्षैहि। ठीक है, हाँ वृक्षा भी नहीं बनेगा, राम शब्द है ना, राम, राम के अनुसार वृक्षेण आपने एक वचन कर दिया। ध्यान रखें ये कर्ता बहुवचन में है, इसलिए जब तृतीया करेंगे तो तृतीया में भी बहुवचन ही रहेगा। आगे शब्द है फलानी। अब ये फलानी जो कर्म है ये भी क्या है, बहुवचन में है। फलम फले फलानी, तो प्रथमा में भी यही बनता है और द्वितीया में भी यही बनता है, तो फलानी का रहेगा फलानी। अब लेकिन जो यहाँ हम धातु करेंगे, धातु कौन सी है, देखिए धातु है ददती, दा धातु है, दा धातु से बनता है ददती, बहुवचन में है ना, ददाती दत्ता ददती, ऐसे रूप बनते हैं। पठती पठता पठंती जैसे नहीं चलता, ये थोड़ा विशिष्ट धातु। अगर आप अपनी लिस्ट देखोगे तो वहां मैंने स्टार लगवाया हुआ था, तो जो स्टार वाले धातु है उनका थोड़ा सा अलग रूप बनता है। तो धातु है दा। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो ददती सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा आप। चलिए चलते हैं, अब इसको हम इसका हमको भाव कर्म देखना है। धातु है हमारी दा। ठीक है, चलिए सर्च करते हैं दा धातु। दा धातु देखिए कितने प्रकार की होती है, दान के, सॉरी क्षमा करें, बैक हो जाओ भाई, दा धातु। देखिए दान के अर्थ में है, एक काटने के अर्थ में है और एक देना सौंपने के अर्थ में। तो हम यहाँ टू गिव, यहाँ पे चलेंगे भाव कर्म में। नहीं ये वाली नहीं थी, सौंपने वाली धातु देखना है हमको, बैक हो जाओ, अरे भाई दा धातु। ठीक है, ये वाली नीचे नंबर की। ठीक है, अरे दुविधाएं दान, इसका कर्तरी देख लेते हैं एक बार, रुकिए। हाँ ददाती, ठीक है, ये ददाती देखिए अगर इसके रूप देखेंगे तो आप बनेगा ददाती दत्तः ददती ददाशी दत्था दत्थ ददामी दद्वः दद्मः, ऐसे रूप बनते हैं। ठीक है, आत्मनेपद में क्या बनेगा, दत्ते, तो आत्मनेपद भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो भाव कर्म क्या बनता है, दीयते, क्या बनता है, दीयते। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्षाः फलानी। अच्छा अब देखिए, अब लेकिन चूंकि कर्म हमारा क्या है, बहुवचन का है, तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचनात्मक होगी, दीयन्ते। तो क्या हो जाएगा, दीयन्ते। तो यहाँ हम लिख लेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, वृक्ष ही फलानी दीयन्ते, इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य था हमारा माता ओदनम पचती। बहुत बढ़िया, ये मुझे लगा था आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन आपने ढूंढ लिया, बहुत सुंदर। तो माता का तृतीया क्या होगा, मात्रा। ओदनम चावल को कहते हैं, नपुंसक लिंगवाची शब्द है, तो ओदनम का रहेगा ओदनम। एक वचन में भी ओदनम, और सॉरी प्रथमा में भी ओदनम और द्वितीया में भी ओदनम। और पचती का पच धातु है, उसमें यदि लगा देंगे तो हो जाएगा पच्यते, क्या हो जाएगा, पच्यते। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारे सारे वाक्य थे। एक बार हम शुरू से देख लेते हैं, आप सही कर लीजिएगा जिसने लिखे हैं। ठीक है, क्या है, युवाभ्याम पुस्तकम पठ्यते, तेन दुग्धम पीयते, सीमया नृत्य क्रियते, क्री धातु का क्रियते होता है। उसके बाद तया गीतम श्रूयते, वृक्षैः फलानि दीयन्ते, मात्रा ओदनम पच्यते, माता के द्वारा ओदन यानी भात को पकाया जाता है, चावल को पकाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पांचों वाक्य थे। आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको शब्द रूपों का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर। जी चलिए, तो अब आज का जो हमारा विषय है वो है समास। ठीक है, आप इनका जो
कर्तृवाच्य कर्मवाच्य हैं, या इनका और बार बार अभ्यास करिएगा। मैं जब कक्षा हमारी समापन होगी उसके बाद आपको मैं PDF भेजूंगा, उसमें सारा कुछ लिखा है पूरा व्यवस्थित, जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो PDF आपको भेजूंगा, उसको अपने पास रखिएगा, कभी आपको जरूरत पड़े। उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो उनसे आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जिनको भी PDF चाहिए होगा वो हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है समास। ठीक है, अब समास कहते किसे हैं? समासः। ठीक है, तो देखिए, समास कहते हैं, इसकी बड़ी एक सरल सी परिभाषा है, समसनम समसनम समासः। ठीक है, बड़ी सरल सी परिभाषा, समसनम समासः। अब यहाँ समासः समसनम नाम किम, ये प्रश्न आता है कि समसनम किसको कहते हैं? तो समसनम कहते हैं, समसनम कहते हैं, गुरुजी मातया हो गया, मात्रा होगा, माता शब्द सर्च करिए आप, उसका मूल शब्द क्या है? मात्री, रिकारांत पुल्लिंग है ना वो, है ना? क्षमा करेंगे, क्या खुल गया भाई? अरे बैक हो जाओ प्रभु, घूम गए हैं। अरे क्या समस्या है, इसको ही क्लिक कर देता हूँ, ये कुछ और खुल गया, क्षमा करें। तो मूल शब्द है, अरे ये वाला क्लिक करना, ठीक है। मूल शब्द है, अरे क्या समस्या है भाई, ऑटोमेटिक टच हो जा रहा है, क्षमा करें। मूल शब्द है मातृ, मातृ रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें शब्द रूप कैसे बनेंगे? माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ, सॉरी मातरम मातरौ, सॉरी मातरम मातरौ मातः, फिर मात्रा, तृतीया बनता है मात्रा, फिर मातृभ्याम मातृभी, ऐसे रूप बनते हैं। तो एक बार शब्द रूप, क्योंकि आपको सब भेजे हैं मैंने, सारे पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शब्द रूप छोड़ा हो, तो शब्द रूपों को इसलिए कहा कि याद करिए। ठीक है, तो मात्रा शब्द बनेगा, मातृ शब्द है इसका मूल। ठीक है, चलिए। तो समसनम समास, समसनम नाम किम का संक्षिप्तीकरणम या संक्षेपीकरणम। तो संक्षिप्तकरणम या संक्षेपीकरणम क्या होता है? कोई बड़ी चीज है उसको छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। कोई मान लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं, आपको जैसे उदाहरण से समझाता हूं। लिखा है दशरथस्य पुत्रः, कहीं पर लिखा है दशरथस्य पुत्रः। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये था है ना, वो घूम गया बनानी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दशरथस्य षष्ठी विभक्ति है, और पुत्रः कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तो ये दो पद हैं, अलग अलग पद हैं, क्योंकि इसमें सुप आदि प्रत्यय लगे, ये शब्द रूप है ना, जैसे रामस्य, उसी प्रकार से मैं माता को, शब्द को समझ के विभक्त नहीं, माता शब्द नहीं, माता तो बनता है वहां पर प्रथमा एक वचन में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दशरथस्य, दशरथ षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और पुत्रः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो ये दो अलग अलग पद हैं। अब इन दो पदों को अलग अलग ना बोलकर हम एक ही पद बना सकते हैं। जब इसको हम एक पद बनाएंगे तो हमारा पद बन जाएगा दशरथ, दशरथ पुत्रः, इस प्रकार से। तो देखिए क्या हुआ कि हमने ये जो दो अलग बड़े बड़े, दो बड़ी चीजें थी, इनको मिलाकर हमने एक कर दिया, तो इस प्रकार से हमारा बन गया दशरथ पुत्र। ठीक है, तो समास किसको कहते हैं? समसनम समास, संक्षेपीकरणम। कोई बड़ी चीज है, बहुत सारे पद हैं, उनको मिलाकर एक कर देना। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण एक समझते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको मिलेगा। जैसे कहीं पर लिखा है माता च पिता। ठीक है, चा क्या है? अव्यय है। चा किसके रूप में प्रयोग होता है? अव्यय। चा मतलब और, अव्यय भी हमने पढ़े हैं। तो कहा कि माता और पिता, अब ये दो अलग अलग पद हैं, और एक इसमें बीच में देखिए अव्यय भी आया हुआ है। अब समास क्या करता है? समास इन अलग अलग पदों को मिलाकर एक कर देता है। जैसे कि क्या इनका मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पितरऊ। ठीक है, क्या बनाए? समास जब करेंगे तो बनेगा पितरऊ। अब कौन सा समास है, किस प्रकार से होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो पितरऊ, तो हमने एक पद बना लिया। जैसे कि अगर आपको मैं अंग्रेजी भाषा में समझाऊं तो उस उधर हम माता, माता को कहते हैं मदर। ठीक है, मदर कहते हैं, बहुत बढ़िया। पिता को हम कह देते हैं फादर। ठीक है, और उसी प्रकार से जब इन दोनों को साथ में कहना हो तो हम क्या कह देते हैं? पेरेंट्स कह देते हैं ना भाई, तो भाई तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर आओ, आज पेरेंट्स मीटिंग। तो
इस प्रकार से वहां पर भी मतलब वहां ज्यादा मात्रा में नहीं है, परंतु है तो सही, तो दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया, पेरेंट्स। तो वहां भी समास हो गया। हाँ, हालांकि इस प्रकार से नहीं होता अंग्रेजी में, बस समझाने के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब बहुत सारे पद हैं, उन पदों को मिलाकर एक कर देना, उसी को समास कहा जाता है। और समासों का सबसे अधिक प्रयोग जो है हमको, बाणभट्ट एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, कान्यकुब्ज जो नरेश थे, संभवतः यशो बर्मन नाम था, या मैं नाम हो सकता है राजा का गड़बड़ ले रहा हूँ। कान्यकुब्ज नरेश उनकी उपाधि थी, उनके यहाँ वो लेखक थे, उन्होंने कादम्बरी नाम की एक बहुत उच्च कोटि की कथा लिखी है। कादम्बरी उनकी पुस्तक है, कथा कभी समय मिले तो पढ़िएगा, नहीं तो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो डीडी नेशनल का एक बहुत पुराना, मतलब उनके पूरा उस पर उन्होंने फिल्म बनाई है, एक अलग अलग एपिसोड पे सीरियल है उनका, कादम्बरी पर, दूरदर्शन का बहुत पुराना है, पता नहीं 90s का मतलब होगा, मतलब 1900 का। तो वो कादम्बरी कथा, उसमें बहुत अधिक समासों का प्रयोग किया। अब आप सुनकर ये चौंक जाएंगे कि अब देखो यहाँ तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये दो पदों को मिला रहे हैं, कितने, जैसे एक पद माता है, एक पिता है, उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर किया, क्या किया, एक पद दशरथस्य था, एक पद पुत्र था, तो ऐसे कितने पदों तक का समास कर सकते हैं। तो एक उदाहरण एक घूमता है, मतलब, और जैसे अगर आप माघ माघ जो है, एक माघ बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं, उनका शिशुपाल अवधम एक करके महाकाव्य है। उसी तरह से भारवी हैं, उसी तरह से श्री हर्ष का है, श्री हर्ष का संभवतः कौन सा ग्रंथ है, नैषधीय चरितम। तो इन सभी जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनमें इनमें जब वो श्लोक लिखते हैं, इन महाकाव्यों में तो बहुत अधिक समास, और खास करके श्लोकों में तो समास का प्रयोग होता ही है, क्योंकि भाई बड़ी बात को छोटा करके बोलना है ना। ऐसे ही जब सूत्र लिखेंगे, आप दर्शन शास्त्र को पढ़ेंगे तो दर्शन शास्त्र तो सूत्र शैली में, तो वहां भी क्या करेंगे, समास करके लिखेंगे, क्योंकि बड़ी बात को छोटा करके बोलना है। क्योंकि आप देखें, सूत्रों को देखेंगे तो सूत्रों में भी समास विधि का प्रयोग होता है। समास मतलब संक्षिप्त करना। तो ऐसा भी, मतलब ये हम ऐसे कितने पदों को समास कर सकते हैं। तो एक उदाहरण वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने सर्च किया था, ऐसे 32 पद, कितने, 32, 32 से मुझे लगता है ज्यादा ही पद होंगे, 32 पदों तक को मिलाकर एक पद बना दिया गया है। सोचिए, इतने सारे पदों को मिलाकर एक ही शब्द बना दिया गया। ठीक है, मुझे बचपन की घटना याद आती है कि मुझे संस्कृत जो है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, शायद 6ठी या 7वीं में, तो वहां भी मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरा एक मित्र था, उसको अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं उसको पूछता था, भाई ऐसा क्यों। तो वो कहता है, इसमें बड़े बड़े शब्द होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस मतलब आप यहाँ से आरंभ करेंगे, मान लेते हैं कि एक कॉपी है, यहाँ से आरंभ करेंगे तो पता चला यहाँ तक एक ही शब्द समाप्त हो रहा है, एक ही पद समाप्त हो रहा है। तो समास का मतलब है अनेक पदों को मिलाकर एक कर देना, संक्षिप्त कर देना, यही है। और यही विशेषता है संस्कृत की। देखिए, संधि विच्छेद में हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद में बहुत बड़ा जो पद है उसको हम अलग अलग कर देते हैं, और अगर समास है तो बहुत सारे पद हैं उसको हम छोटा कर देते हैं। तो ये जो विशेषता है इस भाषा की, वो अन्य भाषाओं में संभवतः नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि किसी भाषा में या तो सिर्फ विच्छेद ही होगा, संक्षिप्त नहीं होगा, या फिर संक्षिप्त ही होगा तो विच्छेद नहीं होगा। इस भाषा में दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप चाहें तो बहुत बड़ा पद है तो उसको संधि विच्छेद करके अलग अलग कर लीजिए, और बहुत सारे अलग अलग पद है तो उनको पकड़ के छोटा कर दीजिए। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। तो यही इस भाषा की विशेषता है, तो समास की व्यवस्था है। अब आते हैं समास के भेद पर। ठीक है, कि समास होता कितने प्रकार का। तो अगर आप आधुनिक तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, या आज वर्तमान में पढ़ेंगे, तो वर्तमान में 5 समास कहे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रंथों को देखते हैं, संस्कृत ग्रंथों को, तो 6 समास कहे जाते हैं। समास कितने कहे जाते हैं? 6। फिर उन 6 समासों के भी अलग अलग भाग होते हैं, परंतु मूल रूप से 5 ही समास कहे जाते हैं। और अगर हम एनसीईआरटी या इस तरह की कोई पुस्तक पढ़ते हैं जो वर्तमान में पाठ्यक्रम में प्रचलित है, उसमें 6 समासों को कहा गया है। ठीक है, तो अगर आज के समय में कोई परीक्षा दें और वहां पर पूछें कि कितने समास हैं, तो आप 6 ही कहिएगा, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। बाकी व्याकरण के हिसाब से तो केवल 5 ही समास है। ठीक है, चलिए, तो हम समास की कक्षा आरंभ करते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊं, ताकि कक्षा जल्दी समाप्त हो, क्योंकि समास के लिए शब्द रूपों का ज्ञान बहुत अत्यंत आवश्यक है। अरे ये खुल नहीं रहे, क्या समस्या है। चलिए, हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये हमारे गुरुजी जो हैं उनके द्वारा निर्मित है। हालांकि उनकी आइडेंटिटी रिवील होगी तो कोई समस्या नहीं है उससे, क्योंकि वो
जो हैं बड़े प्रसिद्ध हैं पहले से ही। ठीक है, चलिए चलते हैं। कहाँ गया, ये रहा। देखते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो बता दीजिएगा एक बार। दिख रहा है जी? जी चलिए, धन्यवाद। एक बार इसको और खोल लेते हैं ताकि यहाँ से मैं पढ़ाऊँ। तो बंद करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो समास है आदरणीय हमारे मदन मोहन झा जी हैं, ये उनके द्वारा निर्मित है। ये मेरा कॉलेज था, इसका पूर्ण नाम है, वर्तमान में नाम बदल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से आरंभ करते हैं। तो कह रहे हैं समसनम समासः। समास किसे कहते हैं? समसनम को कहते हैं, यानी संक्षिप्तीकरण को। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेकंड, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। मैं पीला तो पीला ही है, तो और क्या करें, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है। अरे भाई, क्या समस्या है इसकी, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। पता नहीं आज ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ये। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार बंद करके चालू करता हूँ, रुकिएगा ना एक सेकंड, क्षमा करें, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। एक बार इसको मैं अच्छे से जमा लेता हूँ, रुकिएगा। पता नहीं क्या समस्या है। बंद ही हो गया क्या? चल रहा है। हाँ जी, अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। पता नहीं क्या समस्या थी उसमें, बार बार हो जा रहा है भाई। अरे ये वाला बटन क्यों काम नहीं कर रहा? अरे पता नहीं क्या समस्या है। खैर, अरे कुछ तो समस्या है इसमें, मुझे नहीं पता है क्या है। शेयर योर स्क्रीन, ठीक है। चलिए, अब समझौता दिख रहा होगा। तो ये सिस्टम अपडेट कुछ मांग रहा है, बाद में देखेंगे। ये चल रहा है। अच्छा, ये कारण है, रुकिएगा रुकिएगा, समझ गया। हम खोलते हैं हमारा पीपीटी। ये रहे। अरे खुल जाओ भैया, क्या समस्या जी, ठीक है। तो क्या है? समसनम समासः, संक्षिप्तीकरणम, यही क्या है, समास है। ठीक है, चलिए अब इसको यही पकड़ के चलते हैं। तो अब समास, जैसा कि मैंने बताया, प्रमुख रूप से 5 प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन जो है चार, कई लोग 4 भी कहते हैं और 4 के बाद फिर 6 भी हो जाता है। चल दूरवाणी नाटकम करो जी, हाँ सही है। तो बहुत बढ़िया। तो पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुषः, फिर तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है द्वंद्व, पांचवा है कर्मधारय और छठवा है दिगुः। तो वर्तमान जो व्यवस्था है इसमें ये 6 प्रकार के कहे जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये इनके नाम है। अच्छा, लेकिन अगर हम पूर्व व्यवस्था देखें तो उसमें केवल 4 ही कहे गए हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। और जो कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष का ही भेद है, और कर्मधारय का ही एक भेद है दिगु, यानी दिगु और कर्मधारय को तत्पुरुष के अंतर्गत ही मान लिया जाता है, इसलिए केवल 4 ही कहे हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं भैया, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, द्वंद्व है और दिगु है, ये 5 हैं, और कर्मधारय तत्पुरुष का ही भेद है। और उसी में हम पढ़ेंगे नए तत्पुरुष। हालांकि इससे आप परिचित हैं, पहले एक बार मैं पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, नए तत्पुरुष के बारे में। तत्पुरुष के और भी कई सारे भेद होते हैं उसमें, जैसे नए तत्पुरुष एक है। तो ऐसे करके कई लोग 5 मानते हैं, 1 2 3 4 5, और कर्मधारय को तत्पुरुष का ही भेद मानते हैं। लेकिन वर्तमान में
ये 6 अलग अलग है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और दिगो। ठीक है, अब इनको हम अब इनको उल्टे क्रम में समझेंगे। उल्टे क्रम में अर्थात सबसे पहले हम द्विगु समास पढ़ेंगे। चलते हैं सबसे पहले नीचे चलते, अरे भाई रुक जाओ, हाँ सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, यहाँ मैं उदाहरण सहित पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए कहाँ गया द्विगु समास, ये रहा। ठीक है, चलिए तो द्विगु समास की जो परिभाषा है वो है संख्या पूर्वो द्विगु। यानी कि देखिए, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि मैं जल्दी पढ़ा सकूं, क्योंकि आप लोगों के शब्द रूप तैयार नहीं है, तो मैं प्रयास करूंगा कि कभी भविष्य में जब आप शब्द रूप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको मैं और अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, क्योंकि समास में सबसे अधिक समय जाता है। मतलब 15-20 दिन भी कम पड़ेंगे अगर समास को हम डीपली समझें। ठीक है, उसके लिए जो है हमको शब्द रूप अच्छे तैयार होने चाहिए। तो मैं सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। संख्या पूर्वो द्विगु, यानी कि ऐसा पद जिसका, देखो अच्छा इसको ये भी पहले ये समझ लेते हैं, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, एक मिनट खुल जाने दीजिएगा, इसको बंद हो जाओ। चलिए हाँ, तो देखिए समास में भी क्या होता है, दो पद होते हैं। जैसे कि कहाँ, यहाँ। ठीक है, जैसे कि हम लगा लेते हैं, वही था, अरे वो कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, जैसे कि हमारा शब्द था दशरथ, इसी उदाहरण से समझते हैं, दशरथ पुत्र। ये हमारा एक समास है, एक सामासिक पद है। सामासिक पद मतलब मिला हुआ पद। तो दशरथ पुत्र, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि समास में भी दो पद होते हैं। दो पद यानी एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, जैसे कि संधि में होता है ना। संधि में भी दो पदों को मिला के संधि करते हैं ना, वैसे ही समास में दो पद होते हैं, या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही पद हों, कई सारे पद हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सामान्य रूप से समझने के लिए, तो जो पहले होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद में होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। या फिर दो से अधिक पद हों तो हम उनको संख्या दे देते हैं। ये प्रथम पद हो जाएगा, ये द्वितीय पद हो जाएगा, इसके बाद वाला तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्त, अष्टम, है ना, नवम, दशम, एकादशम, जितने भी पद हो सकते हैं, जितने अधिक हो सकते हैं उतने पद हम देते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ये समास की सामान्य सी परिभाषा है। ठीक है, चलिए अब इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। हाँ खुला है। तो क्या कह रहे हैं द्विगु समास में, संख्या पूर्व द्विगु, यानी कि जो द्विगु समास होता है उसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व, पूर्व मतलब पहला, जो पहला पद होता है वो कैसा होता है, संख्या, संख्यावाचक होता है। यानी द्विगु समास में जब हमको पहचानना हो कि किसी पद में द्विगु समास है कि नहीं, तो उसका जो पूर्व पद होगा वो कैसा होगा, संख्यावाचक होगा, और बाद वाला पद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हम नीचे चलते हैं। तो जैसे देखिए, पहले इसको समझिएगा, विग्रह बाद में समझाता हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण में लिखा है त्रिपात्रम। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपकी नजर वहां यहाँ वहां न जाए। क्या लिखा है, त्रिपात्रम। ठीक है, तो क्या है, एक पहला पद क्या है, त्रि, और दूसरा पद क्या है, पात्रम, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पूर्व पद संख्या पूर्वे द्विगु। इन शॉर्ट, जिस शब्द में संख्या पहले पद में हो, जैसे चौराहा, दशानन, त्रिशूल, पंचमुखी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। तो जैसे यहाँ पर त्रिपात्रम में पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, इसलिए त्रिपात्रम जो शब्द है इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। बस इतना सा काम है, यही यही द्विगु समास है। इसलिए सरल से हम कठिन की ओर चलेंगे। तो ये क्या है, त्रिपात्रम, इसमें क्या है, संख्या पूर्व द्विगु। उसी तरह से देखिए दूसरा पद है अष्टपदम। तो अष्टपदम में एक पहला पद है अष्ट, संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं, अष्ट मतलब 8, और पदम मतलब पैर, जिसके 8 पैर हैं, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति होगा, या फिर 8 पद मतलब चरण भी होता है ना। जैसे कोई श्लोक है तो श्लोक के 8 पद हैं, या कोई मंत्र है उसके 8 पद हैं, तो ऐसा श्लोक या ऐसा मंत्र जिसके 8 पद हैं, अष्टपदम। तो चूंकि संख्या है पहले, इसलिए क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। अच्छा, उसी तरह से देखिए, इस शब्द से तो आप परिचित होंगे ही सही। क्या शब्द है, नवग्रहा। नवग्रहा, नौ, नव मतलब 9, और ग्रह मतलब ग्रह, नवग्रह, इस प्रकार से नवग्रह हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब आता है समास विग्रह।
है ना। अब विग्रह क्या है, तो देखिए विक्षेद से विग्रह थोड़ा अलग होता है। विग्रह समास विग्रह, विग्रह क्या होता है कि उन पदों को भिन्न भिन्न कर देना, अलग अलग कर देना। तो अब जो विग्रह है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एक होता है लौकिक विग्रह, एक होता है अलौकिक विग्रह। तो लौकिक मतलब लोक का, क्योंकि देखिए लोक शब्द में जब आप क्या करेंगे, अण प्रत्याहार करेंगे, अण प्रत्यय करेंगे ना, अण प्रत्यय किस अर्थ में होता है, अपत्यार्थे, संतान अर्थ में होता है। हमने पढ़ा था जैसे पांडु के पुत्र पांडवा, कुरु के पुत्र कौरवा, उसी तरह से लोक का जो है वो लौकिक है ना, जो लोक में लोक से संबंधित है। तो लोक मतलब क्या होता है, लोक मतलब होता है संसार, वर्तमान जगत। तो जो लोक में प्रसिद्ध है वो लौकिक है, और जो लोक में प्रसिद्ध नहीं है तो अलौकिक क्या होता है, तो अलौकिक कह सकते हैं वेद वाणी को या ईश्वर की कोई वाणी को। तो जो या व्याकरण में जो प्रसिद्ध है तो अलौकिक विग्रह। तो यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो लौकिक विग्रह पढ़ेंगे, अलौकिक विग्रह नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें अलौकिक विग्रह में सीधा सा ये है कि उसमें विभक्तियां या जो विभक्तियों के प्रत्यय हैं उनका प्रयोग होता है। जैसे कि अगर आप ध्यान करें तो आपको मैंने, जैसे हमको राम शब्द बनाना है तो मूल शब्द क्या है, राम। राम का हमको रामहा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, राम को रामा बनाने के लिए इसमें सुप प्रत्यय लगाएंगे। आपको पढ़ाया था मैंने कि जो शब्द रूप है उनके 21 प्रत्यय होते हैं, कौन से, सुप आदि। अगर आप ध्यान करें जब शब्द रूप हम पढ़ रहे थे आपको मैंने ये 21 प्रत्यय दिखाए थे, सुप, औ, जस, अम, औट, सस, ताभ्याम, व्यस, गशिभ्याम, व्यस, गस, ओस, आम, गी, ओ, सुप, ये 21 जो है प्रत्यय होते हैं। तो राम में जब सुप करेंगे तो बन जाएगा रामहा, इस प्रकार से, है ना। फिर उसका सु औ आता है, औ करेंगे, औ प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा द्विवचन में रामौ, है ना। इसी तरह से आगे शब्द रूप बनाएंगे। तो वहां पर क्या होता है, इन्हीं प्रत्ययों को लगा दिया जाता है अलौकिक विग्रह में। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा कठिन भाग है। सरल जो लौकिक विग्रह है वो क्या है, तो देखिए हर एक समास का विग्रह अलग अलग प्रकार से होता है। तो द्विगु समास का विग्रह कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने पहला उदाहरण देखा त्रिपात्रम। त्रिपात्रम में क्या, अब तीन है तो यहाँ आपको षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए। ठीक है, जैसे राम का क्या होगा, रामाणाम, वैसे ही पहले पद का क्या हो जाएगा, त्रियाणाम। उसी तरह से पात्र शब्द है, ये नपुंसक लिंगवाची है, तो यहाँ नपुंसक लिंग हो गया। जब समस्त पद करेंगे तो नपुंसक लिंग बनेगा त्रिपात्रम। ऐसे पद शब्द भी नपुंसक लिंग के अर्थ में प्रयोग हुआ है तो पदम हो गया। ठीक है जी, तो त्रियाणाम तीन पात्रों का, पात्राणाम पात्रों का, तीन पात्रों का, ये त्रि क्या है, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। अगर याद करें तो आपको विशेषण विशेष्य भी बताया था कि जो विभक्ति वचन विशेष्य में होता है वही विभक्ति वचन विशेषण में भी होता है। इसलिए जब पात्राणाम कह रहे हैं तो त्रयाणाम कहना पड़ेगा। तो तीन पात्रों का, और यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है समाहारः। तो जो द्विगु समास होता है इसमें समाहार का हम प्रयोग करते हैं। समाहार का मतलब होता है समूह या झुंड, जिसको हम कहते हैं समूह। तो तीन पात्रों का समूह क्या होगा, त्रिपात्रम। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ये क्यों बता रहे हैं कि अगर हमको ये मान लीजिए हमको नहीं पता है, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे किसी को कहना है कि भाई तुम वहां से तो तीन पात्र लेकर आओ, तो मैं उसको कैसे बोलना पड़ेगा, त्रियाणाम पात्राणाम समाहारा आनयतु, इस प्रकार से बोलना पड़ेगा। कितने सारे तीन चार शब्द बोलने पड़ेंगे, मेरी कितनी ऊर्जा का नष्ट होगी सोचिए, है ना। कि मुझे बोलना पड़ेगा त्रियाणाम पात्राणाम समाहारा आनयतु, भाई इतना लेके आओ। लेकिन अगर इतना लंबा ना बोलकर मैं केवल इतना बोल दूं, त्रिपात्रम आनयतु, देखिए बच गया। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि इन तीन पदों को मिलाकर, ये तीन अलग अलग पद हैं, इन तीन पदों को मिलाकर हमने एक पद बना लिया त्रिपात्रम। यही संक्षिप्तीकरण है, यही समास है कि तीन बड़े बड़े पदों को, जो अलग अलग पद थे उनको मिलाकर हमने एक बना दिया। क्या बन गया, त्रिपात्रम। ठीक है जी, उसी तरह से देखिए अष्टपदम का क्या हो जाएगा, अष्टानाम पदानाम समाहारः, अष्टपदम। ठीक है, अब आगे और उदाहरण देखते हैं। चलिए, तो नवग्रह, नवानाम ग्रहाणाम समाहारः, चतुर्युगम। चतुर्युगम क्यों कहा, चतुर मतलब चार, युग मतलब युग, चार युगों का समाहार चतुर्युग। उसी तरह से देखिए पंचवटी। अब यहाँ पर पंचवटी बनता है, ठीक है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द बनता है, लेकिन
वट बोलते हैं, वट का मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अष्टाध्यायी में सर्च करिएगा, वहां आपको बता देगा कि ये स्त्रीलिंग क्यों बनता है। ठीक है, बेसिकली वट शब्द जो है वो पुल्लिंगवाची शब्द बटा है ना, इस प्रकार से बनेगा। तो वट जो होता है वृक्ष होता है, वट वृक्ष, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। वट वृक्ष बोलते हैं बरगद को, है ना। तो पंच मतलब पांच, और बट मतलब बरगद के पेड़। तो पांच बटों का, पांच बरगद के पेड़ों का जहां समूह है उसको क्या कहेंगे, पंचवटी कहेंगे। तो जहाँ राम जी जहाँ रुके थे चित्रकूट में, पंचवटी में ही तो रहे थे वो, तो पंचवटी। तो पंचानाम बटानाम समाहारा ना बोलकर हम केवल बोलते हैं पंचवटी, इस प्रकार से। ठीक है, आगे अब आ जाते हैं, देखिए और भी उदाहरण है। षणमुखम, सप्त नक्षत्रम। अब शताब्दी हम कहते हैं, शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी मतलब क्या, शत मतलब होता है 100, अब्द बोलते हैं वर्ष को। अब्द, अब्द किसका पर्यायवाची, वर्ष का। अब्द, अब्दहा, इस प्रकार से रूप बनते हैं, अब्दहा, अब्दौ, अब्दाह। षष्ठी बहुवचन में बनेगा अब्दानाम, जैसे रामाणाम। तो शतानाम 100, अब्दानाम वर्षों का समूह क्या होता है, शताब्दी होता है, शताब्दी। ठीक है जी। उसी तरह से त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम। ये सभी आप देखेंगे, इन सभी में क्या है, सभी शब्दों में सप्त नक्षत्रम, सप्त ऋषि, है ना, सप्तानाम ऋषियाणाम समाहारा, 7 ऋषियों का समूह सप्त ऋषि हो गया। उसी तरह से सप्त नक्षत्रम। ठीक है, तो ये सभी क्या है आप देखेंगे ध्यान से, तो इन सभी के आगे संख्या है। पूर्व पद कैसा है, संख्यावाचक है, इसलिए कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। ये इसका सरल सा विवरण था द्विगु समास का। ठीक है, आगे और भी पंचपात्रम, पंच, अरे भाई, पंचानाम बटानाम समाहारा पंचपात्रम। ठीक है, तो अच्छा, अब आगे जैसे यहाँ पर दिया है सप्तशती, आप पढ़ते होंगे मार्कंडेय पुराण में आता है दुर्गा सप्तशती। आजकल पाठ होता है जब देवी जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, वहां सप्तशती का पाठ करते हैं। तो सप्तानाम शतानाम, जहां पर सात, सत मतलब, सत मतलब 100 होता है, और सात मतलब सात, सात को सात से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 700। 700 का जहां संग्रह हो उसको कहेंगे सप्तशती। चतुर्वेदी, चत्वाराम, हाँ, चत्वाराणाम वेदानाम समाहारा। हाँ, चतुर शब्द का षष्ठी बहुवचन बनाया गया है, चत्वाराणाम वेदानाम समाहारा चतुर्वेदी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, चतुर्वेदी। किसी त्रिवेदी, द्विवेदी, है ना। उसी तरह से यहाँ भी लिखा है सप्तर्षया, संज्ञार्थे तु यथावत प्रयुज्यते सप्तर्षया, है ना, ये अलग से उदाहरण दिया। तो ये हमारा कौन सा समास था, द्विगु समास। ठीक है, मैं इसको जल्दी से समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, कारण उसका यही है कि शब्द रूप की तैयारी नहीं है, तो आप समझ जाएंगे लेकिन कि समास क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो द्विगु समास था, अब आते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास कहाँ सबसे अंत में होगा, उल्टी क्रम में चल रहे हैं। हाँ जी, अब जो द्वंद्व समास होता है इसको समझिएगा। समुच्चयार्थ का च अव्यय युक्त से, अव्यय से युक्त पदों में द्वंद्व समास होता है। ये 4 प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है, जहां पर, इसकी परिभाषा चाहे तो लिख सकते हैं, उभय पद प्रधानो, ठीक है, उभय पद प्रधान या प्रधानो, प्रधानो करेंगे क्योंकि हम अब विसर्ग संधि पढ़ चुके हैं। तो उभय पद प्रधानो द्वंद्व, क्या हो जाएगा, द्वंद्व। यहाँ पे ओ क्यों हो गया, क्योंकि विसर्ग के पहले आ है ना, इसलिए प्रधानो, उभय पद प्रधानो द्वंद्व, ये इसकी परिभाषा है द्वंद्व। जैसे अभी द्विगु समास की परिभाषा क्या थी, संख्या पूर्व द्विगु, संख्या के पहले कोई अगर ऐसा पद जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास किसको कहेंगे, जो उभय पद प्रधान हो, मतलब उभय मतलब होता है दोनों, है ना, इधर का भी इधर का भी। अब यहाँ उभय शब्द जो है सभी पदों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही पद हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी संख्या आप जानते हैं उतने पद हो सकते हैं। या लेकिन उसमें बात यह है कि सभी पद प्रधान होने चाहिए। प्रधान का मतलब सभी का महत्व होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था माता च पिता,
तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, इसलिए माता चा पिता को मिला के जो हम पितरऊ बनाएंगे तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पर माता और पिता दोनों प्रधान है। ठीक है जी, इस प्रकार से जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, ये इसकी परिभाषा थी। ठीक है, अब ये होता है 4 प्रकार का, द्वंद्व समास भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या लिखा है, समुच्चयार्थक। समुच्चयार्थक होता है समुच्चय, जहां पर समूह, समुच्चय का मतलब होता है समूह, जहां समूह के बारे में बताया जाए। जैसे कि उदाहरण है ईश्वरम गुरुंचा मंत्रस्व, ईश्वर और गुरु का समूह। फिर अन्वाचयार्थक, जहां पर अन्वय किया जा रहा हो, वृक्षा मठ गामानय, इसको इसको भूल जाइए। ठीक है, फिर इतरेतर, इतरेतर होता है परस्पर। ठीक है, परस्पर मतलब जहां पर दो लोगों की बात हो रही, परस्पर बात हो रही है, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण ये परस्पर है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो राम लक्ष्मण, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, फिर समाहार, समाहार मतलब भी होता है समूह, राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण। ठीक है, तो दोनों को मिला दिया हमने। ठीक है, इसके प्रकार को भूल जाइए, प्रकार उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए मैंने बता दिया। अब आते हैं सीधे उदाहरण पर। ठीक है, चलिए उदाहरण पे चलते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जो क्या नाम है, क्षमा करें, ये जो प्रकार है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी जिस स्तर का हम पढ़ रहे हैं उस स्तर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप ये चूंकि सिद्धांत कौमुदी से निर्मित है, तो सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो आपको फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए शास्त्र ज्ञान बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब सीधे हम उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है जी, तो क्या होता है देखिए, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं जूम करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक पद है जैसे कृष्णार्जुनौ, इसको समझिएगा ध्यान से, कृष्णार्जुनौ। उदाहरण है कृष्ण, यहाँ पर दो लोग हैं, कौन कौन है, एक तो कृष्ण है, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, अभी इसका हम विच्छेद नहीं, विग्रह नहीं सीख रहे हैं, केवल समझ रहे हैं। तो कृष्ण भी आवश्यक है और अर्जुन भी आवश्यक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा, क्योंकि दोनों ही प्रधान है। दोनों, देख कहा ना, उभय पद प्रधानो द्वंद्व, दोनों पद प्रधान जहां हो वहां द्वंद्व समास होता है। तो कृष्ण भी महत्वपूर्ण है, अर्जुन भी महत्वपूर्ण है। अब जब इन दोनों को मिलाकर हम समास बनाएंगे तो समास में क्या ध्यान रखिएगा, इस समास को विशेष रूप से समझिएगा कि जब हम द्वंद्व समास बनाएंगे तो जो अंतिम पद है यानी उत्तर पद है उसमें द्विवचन हो जाएगा। द्विवचन क्यों होगा जी, क्योंकि भाई दो लोग हैं ना। द्विवचन को कैसे दर्शाते हैं, हमारे यहाँ संस्कृत में द्विवचन भी होता है। जब द्विवचन करेंगे तो किस वाले पद में करेंगे, अंत वाले पद में करेंगे। अगर दो लोग हैं तो अच्छा, दो से ज्यादा हैं तो कौन सा वचन होगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो हैं तो द्विवचन, और अगर दो से ज्यादा हैं तो बहुवचन। एक वचन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि चार थे द्वंद्वा, इसकी इसकी जो परिभाषा है वो है चार थे, इसका जो सूत्र है वो है चार थे द्वंद्व। चा अर्थ में द्वंद्व होता है, यानी कि जहां पर चा का प्रयोग किया जाए, कृष्ण और अर्जुन, राम और लक्ष्मण, ठीक है, आगे माता और पिता, ठीक है ना। तो जहां च अर्थ में, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो वहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे, चा का प्रयोग करेंगे। इसका विग्रह करना बड़ा सरल होता है, इसका एक बार विग्रह देख लेते हैं, ठीक है, फिर आप समझ जाएंगे। तो जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे जी, कृष्ण अर्जुन च। अब यहाँ पे समझिएगा कृष्णश्च कैसे हो गया, इसका जब विग्रह करेंगे तो कृष्ण च अर्जुन अर्जुन च। विग्रह में केवल चा लगा देना है आपको, जो जो जितने पद हैं उसमें चा लगाते जाइए, कृष्ण चा अर्जुन चा। अब आप कहेंगे गुरुजी यहाँ तो आप कृष्णश्च दिखा रहे हैं, तो कैसे हो गया, याद करिए, क्या याद करिए, विसर्ग संधि। हाँ, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, अगर विसर्ग के पूर्व में कुछ भी हो और बाद में किसी वर्ग का क्या हो, प्रथम वर्ण हो, तो क्या होता है, प्रथम या द्वितीय वर्ण खड़ प्रत्याहार हो, तो उस विसर्ग को कौन सा आदेश हो जाता है, सा आदेश होता है। तो स्थिति क्या बनेगी, कृष्णा सा और चा। अब यहाँ पर कौन सी संधि लगेगी, स्त्रीत्व संधि लगेगी।
क्योंकि तवर्ग के बाद में चवर्ग है, तो इस सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस सा के स्थान पर हो जाएगा शा। तो क्या बन जाएगा, कृष्णश्च बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हाँ जी, तो विसर्ग संधि हमने पढ़ी, विसर्ग संधि से ष्टुत्व संधि करेंगे, है ना। याद करिए, खर प्रत्याहार सत्व संधि है ना, सत्व संधि याद करिए, पहली संधि थी कि बाद में अगर किसी वर्ग का पहला दूसरा या श हो, केवल ये इतनी वर्ण है ना, तो वहां पर विसर्ग का सा हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से विसर्ग संधि के कारण बन जाता है कृष्णश्चा अर्जुनश्चा, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्णार्जुनौ। इस प्रकार से दोनों प्रधान। अब एक उदाहरण देखते हैं बहुवचन का, ठीक है। बहुवचन में जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है राम राम लक्ष्मण भरताः। अब यहाँ भरत शब्द में बहुवचन क्यों कर दिया, क्योंकि भाई दो से ज्यादा है, राम भी है, लक्ष्मण भी है और भरत भी है, तीन पद है ना, तीन अलग अलग पद हैं, तो इनको मिलाकर क्या कर दिया। अब मान लीजिए कि भाई मेरे आप समझ लें कि मेरे तीन पुत्र हैं, और तीनों पुत्रों को मुझे बुलाना है कि भाई इधर आओ, तो मैं क्या कहूंगा, राम और लक्ष्मण और भरत यहाँ आओ। मैं बार बार और लगाऊंगा ना बीच में, चा का उपयोग करूंगा ना कि राम और लक्ष्मण और भरत यहाँ आओ यहाँ आओ। लेकिन अगर मैं समास करके बोलूं कि रामा लक्ष्मणा भरतः यहाँ आओ, है ना, अत्र आगच्छतु बन गया, देखिए छोटा हो गया। तो यहाँ पर भी तीन पद हैं, तो इसलिए जो अंतिम पद है, ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास जब बनाएंगे, जो अंतिम पद होगा अगर तीन से ज्यादा है, तीन है तीन से ज्यादा है, तो अंतिम पद बहुवचन होगा, दो है तो द्विवचन होगा। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, जो प्रथमा विभक्ति है उसमें चाचा लगाते जाइए, राम चा, तो क्या हो जाएगा, रामश्च लक्ष्मणः च लक्ष्मणश्च भरतः च, क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण भरत। अब इसमें शत्रुघ्न भी जोड़ सकते हैं हम, राम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, इस प्रकार से। अब इसका विग्रह देख लेते हैं एक बार, विग्रह क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर है रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च इति, इति लगा देंगे तो अच्छा है, इति मतलब ये, ठीक है। तो इतना लंबा ना बोलकर हम इसको समास करके इतना भी बोल सकते हैं, क्या, कि रामः लक्ष्मणा भरता, ये अपना द्वंद्व समास हो गया। यानी जहां पर दो या दो से अधिक पदों को जहां पर च अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, उन पदों को मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा इतरेत पर इतरेत, इसको बोलते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार मतलब गीता में योगेश्वर ज्यादातर द्वंद्व समास का उपयोग करते हैं। हाँ, वहां पर वो कहते हैं ना, एक श्लोक है, क्या है वो, जहां पर वो कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाहा लाभा लाभौ जया जयऊ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जया जयऊ। तो जया जयऊ में क्या है, जया जया च अजय च, है ना, वहां जय और अजय है। देखिए समास में संधि भी होती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई समास में संधि नहीं होगी। जया जयऊ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जया प्लस अजय, है ना, लाभा लाभऊ, तो क्या हो जाएगा, लाभ और अलाभ, तो लाभा चा अलाभा चा क्या हो जाएगा, लाभा लाभऊ, है ना, और जया जयऊ जया चा अजया चा, इस प्रकार से। सुख दुखे, है ना। अब दुखे में भी कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, लेकिन वहां दुखे क्यों बना, ये ध्यान रखिएगा, वहां दुखे क्यों बना, क्योंकि फलम फले, है ना। तो अगर नपुंसकलिंग होगा तो द्विवचन जब करेंगे तो दुख ही, दुखम दुखे, है ना, इसलिए द्विवचन ही होगा, दुखे में भी द्विवचन है। तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, इस प्रकार से चलिए आगे और उदाहरण देख लेते हैं ताकि और स्पष्टीकरण हो जाए। तो देखिए जैसे कि है धर्मार्थ कामा, धर्म अर्थ, और देखिए धर्मार्थ, धर्मार्थ में भी संधि हो गई ना, धर्म प्लस अर्थ कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, तो क्या हो गया, धर्मार्थ और काम, कामा, तीनों को मिलाया धर्मार्थ कामा, तो क्या तीन पद है, तो इसका विच्छेद क्या हो जाए, विग्रह क्या हो जाएगा, धर्माचः अर्थाचः कामश्च, इस प्रकार से। उसी तरह से माता पितरौ क्या हो जाएगा, माता चा पिता चा पितरौ, ये एक शेष द्वंद्व है, इसको कहते हैं एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व क्या होता है कि जहां पर पद तो अलग अलग हैं लेकिन उन दोनों को मिलाकर एक ही पद बना लिया जाए, है ना, कि माता और पिता, तो ये दोनों किसमें सम्मिलित हो गए, पितरौ, युद्ध करने बोल रहा है ये, हाँ हाँ, युद्ध कर तुम, ठीक है। अजह चा अजश्चा अजाचा, अज और अजा यानी बकरा और बकरी मिला के क्या हो जाएगा, अजऊ, ब्राह्मणी ब्राह्मणश्चा ब्राह्मणऊ, ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा पद बन जाता है।
अच्छा, अब देखिए एक उदाहरण आपको बताता हूँ, इसको आप ऐसे समझें, यहाँ पे नीचे लिखा है फलानी, तो ये फलानी कहाँ बनता है जी? फल शब्द के बहुवचन में बनता है, फलम फले फलानी। तो फलानी क्या है एक्चुअल में? फलानी जो है वो समासिक पद है। कैसे? क्योंकि फलानी में क्या है, 3 फल सम्मिलित है ना भाई, एक वचन का फलम, एक द्विवचन का फलम और बहुवचन का फलम। इसी से तो बना क्या, फलानी। तो ये एक से द्वंद हो गया। कैसे? उदाहरण से देखते हैं, देखिए नीचे, फलंचा फलंचा फलंचा, तीन तीन बार फल 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 बोलने से अच्छा एक बार सीधा बोल दो ना फलानी। तो भैया फलानी जैसे मान लीजिए मुझे वहां पे फल रखे हुए और मुझे बोलना है कि भाई तुम 3 फल लेकर आओ या 3 से ज्यादा फल लेकर आओ, तो मैं क्या बोलूंगा? फल ले आओ, फल ले आओ, फल ले आओ, ऐसा बोलूंगा क्या? ये तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, हंसी का पात्र हो जाऊंगा। उससे अच्छा सीधा बोलो फलानी आना या फल लेकर आ जाओ, बस सिंपल सी बात है। तो यही क्या है आपका द्वंद्व समास है। आगे इसमें लिखा है, देखिए, इसमें प्रायः इकारांत शब्द उकारांत शब्द, इकारांत शब्द या उकारांत शब्द पहले होता है, जैसे कि हरिहरश्च, हरिहरौ, हरिहरश्च गुरु, हरि गुरु हराह। इस प्रकार से आप शब्द उदाहरण देख सकते हैं। तो ये द्वंद्व समास था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले समास पर। तो अगला समास जो है वो है हमारा अव्ययी भावः। ठीक है, अव्ययी भाव सबसे पहले होगा, ये व्याकरण में वो सबसे पहले पढ़ा गया है ना, सरलता से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव क्या है? तो उसकी परिभाषा है पूर्व पद प्रधानोव्ययी भावः, यानी जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद यानी दूसरे के बाद तीसरा चौथा जो भी पद है वो गौण होता है। गौण मतलब उतना मायने नहीं रखता है, वही क्या होता है, अव्ययी। वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद प्रधानोव्ययी भावः, जहां पर पूर्व पद प्रधान होता है वहां अव्ययी भाव होता है। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? प्रथमं पदम पदम अव्ययम तथा उत्तर पदम सुबंतम भवति, समासे सति पदद्वयम अपि अव्ययम भवति। इसको ध्यान से समझिएगा, ये परिभाषा है। कह रहे हैं प्रथमम पदम अव्ययम, जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। कैसा होता है, अव्यय। अब अव्यय आपने पढ़े हैं, अब बिना अव्यय पढ़ाए आपको मैं अगर समास पढ़ाता तो उचित नहीं होता। अच्छा, अव्यय जो है तो ध्यान रखिए, तो जो उपसर्ग हैं वो भी क्या है, अब उनकी अव्यय संज्ञा भी तो है ना, प्रादि जिनको कहते हैं ना, प्रा परा अप सम अनु, अब ये सब क्या है, उपसर्ग हैं, इनको अव्यय भी कहा जाता है। और भी कई सारे अव्यय होते हैं ना, जैसे यथा तथा, और जैसे चा चा भी क्या है, अव्यय है। यावत तावत अत्र तत्र सर्वत्र कुत्र, ये सभी क्या है, अव्यय हैं। बहुत सारे अव्यय हम पढ़ते आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा समास, ऐसा समस्त पद जिसका पूर्व पद क्या है, कोई अव्यय है, उसको अव्ययी भाव कहेंगे। अच्छा, और उत्तर पदम सुबंतम, सुबंतम मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सुप प्लस अंतम, सुबंतम। कौन सी संधि हो गई यहाँ जी, जस्त संधि हो गई। कैसे, पा है, पवर्ग, पवर्ग के बाद वाला वर्ण स्वर है, तो उसी वर्ग का कौन सा हो जाएगा, तीसरा अक्षर। तो पवर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, बा है, पा फा बा, पा के स्थान पर बा आदेश हो जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, सुबंतम, सुबंतम सुप अंतम। ठीक है, यानी जिसके अंत में सुप है, सुप किसके अंत में होता है, शब्द रूपों के, यानी बाद वाला जो पद है, उत्तर पद है, वो सुबंत यानी शब्द रूप होता है। हमें बाद वाले पद से मतलब नहीं है, लेकिन हमें पहले वाले पद से मतलब है। पहला वाला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, अव्यय या उपसर्ग जो भी होना चाहे। अच्छा, अब आगे देखिए, समासे सती, समास करने पर या समास होने पर, सती है सन धातु से सती बनता है। समासे सति, समास होने पर पदद्वयम अपि अव्ययम भवति, यानी जब हम समास कर देंगे, तो जब समास कर देंगे तो दोनों पद ही, पदद्वयम दोनों पद ही क्या हो जाएंगे, अव्ययम भवति, वो दोनों अव्यय बन जाएंगे। अव्यय का मतलब क्या, कि ऐसा पद जिसका शब्द रूप नहीं बनता है, जिसका लिंग नहीं होता है, जिसका वचन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा पद अव्यय कहलाता है। तो जब हम समास अलग अलग पदों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो समस्त पद बनेगा, जो समासिक पद बनेगा, वो भी अव्यय हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण है अधि और हरि। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। तो जो हरि शब्द है, हरि है ना, हरि क्या है, इकारांत पुल्लिंग है, जैसे आपने पढ़ा था कवि, वैसे ही हरि ही। तो हरि शब्द क्या बनता है, हरि हरि हरयः।
तो हरि शब्द तो क्या है, सुबंत है यानी शब्द रूप है, तो ये पुल्लिंगवाची है। और अधि क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग तो है ही है, साथ में अव्यय है। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा वाक्य क्या, शब्द क्या बनेगा, अधि हरि। अब देखिए यहाँ जब अधि हरि बना रहे हैं तो यहाँ से जो विसर्ग था वो चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि ये जो अधि हरि हमने बनाया ये भी अव्यय हो गया। अब जब इसका प्रयोग हम कहीं भी करेंगे तो अधि हरि ही करेंगे, इसको हम अधि हरि, अधि हरयाः, अधि हरिम इस प्रकार से नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अब अव्यय बन गया है, जहां भी प्रयोग करेंगे अधि हरि ही प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका ये अव्ययी भाव होता है। अब इसमें जितने भी होते हैं इसमें अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, है ना। जो भी अव्यय लगता है वो अलग अलग अर्थ में लगता है। वो कौन कौन से अलग अलग अर्थ हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जो बहुत सारे होते हैं, देखिए ये 18 हैं और इसके अलावा अतिरिक्त भी होते हैं। यहाँ पे गुरुजी ने 18 ही दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इनका अधिक प्रयोग होता है। तो मैं यहाँ एक एक उदाहरण दिया है सबका, आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो जो अधि उपसर्ग है या अधि अव्यय है, ये किस अर्थ में होता है, विभक्ति के अर्थ में। ठीक है, तो हरऊ इति अधि हरि, यानी यह हरि है, अधि हरि। ठीक है, उसी तरह से जो उप शब्द है ये किस अर्थ में होता है, समीप अर्थ में होता है, किसी के समीप में। तो क्या बनेगा, उपगंगम। देखिए शब्द है गंगा और उपसर्ग है उप या अव्यय है उप। अब जब इनको मिला रहे हैं, अच्छा या एक चीज और ध्यान रखना है कि जब ये समस्त पद बनता है, यानी अव्ययी भाव में जब हम समास करते हैं, समस्त पद बनाते हैं, वो हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। किस लिंग में होता है जी, नपुंसक। अव्यय तो होता ही होता है, लेकिन किस लिंग में होगा, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। दिस वन इज अ मूर्ख। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसलिए समास नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि समास बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और इसमें बहुत विस्तार है, मतलब हद से ज्यादा विस्तार है। समास सबसे ज्यादा कठिन है, तो अगर आपने शब्द रूप नहीं पढ़ा तो समस्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अव्ययी भाव है उसमें जो समस्त पद बनेगा वो क्या बनेगा, नपुंसक लिंग ही बनेगा, वो पुल्लिंग इत्यादि नहीं बनेगा और वो अव्यय हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बनाया, इसको दूसरे कलर में देखता हूं मैं तो अच्छा दिखाई दे, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, उप और गंगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। तो जो उप जो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है वो किस अर्थ में होता है, समीप अर्थ में होता है, किसी के कहीं समीप है। जैसे कि मेरे जैसे आपके समीप कोई वस्तु रखी होगी, आप देख लीजिएगा, है ना, तो वो आपके समीप है। तो समीप अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, उप का। और गंगा नदी है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ कैसे गंगा यहाँ गलत लिखा है, गंगा इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, है ना, ये क्योंकि हमने संधि पढ़ ली है ना, अशुद्ध लेकर नहीं करना है। गंगा कौन सी संधि है, ये अनुस्वार है ना, पर सवर्ण अनुस्वार। अच्छा, उपगंगा। तो यहाँ गंगा शब्द देखेंगे तो गंगा क्या है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है ना, गंगा गंगे गंगा, गंगा नदी है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। लेकिन जब इसको हम अब किसी को बताना है कि भैया कि मेरा घर गंगा के समीप है ना, तो क्या बोलेंगे, मम गृहम उपगंगम वर्तते, मेरा घर उपगंगम है। तो जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, उप जैसे ही हम जोड़ देंगे तो गंगा शब्द भले ही स्त्रीलिंग है, लेकिन जब नपुंस इसको जब हम बना लेंगे अव्ययी भाव में तो क्या हो जाएगा, उपगंगम, नपुंसक लिंग बन जाएगा, उपगंगम, गंगा के समीप। अब देखें आपके समीप कुछ रखा है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मम, या फिर इसको मेरे समीप कर लीजिए, या तो आप क्या कहेंगे, म, या इसको थोड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए, आपके घर के समीप है तो क्या कहेंगे, घर बोलते हैं घर को, से आपके घर के समीप कोई दूसरा घर बना है, आप क्या कहेंगे, उपग्रहम, उपग्रहम घर के समीप। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा समास, उप वाला समास। ठीक है, अब आगे देखिए, सु जो उपसर्ग है वो किस अर्थ में होता है, समृद्धि के अर्थ में। समृद्धि यानी बढ़ोतरी, किसी का बढ़ जाना। सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, मद्र का एक देश है, मद्र देश के राजा कौन थे, राजा शल्य, महाभारत में पढ़ेंगे, राजा शल्य जो हैं वो मद्र देश के राजा थे। तो मद्रों की जो समृद्धि है उसको क्या कहेंगे, सुमद्रम। इसी तरह से दुर जो है वृद्ध्यर्थे, वृद्ध्यर्थे घटने के अर्थ में। यवनानाम वृद्धि, ये इसका विग्रह है, इसका अलग अलग देखिए,
अव्ययी भाव का विग्रह जो है बड़ा कठिन होता है। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? यवनानाम वृद्धि, वृद्धि मतलब घटना, तो क्या हो जाएगा? दुर्यवनम। कुछ नहीं करना, जो लिखा है उसी को लिखते जाइए, बस को बनाना सरल होता है। दुर प्लस यवन, यवन जो शब्द है वो किसको कहते हैं? यवन एक जाति है, मिलेच्छ जाति है। तो जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिला के बनेगा दुर्यवनम, इस प्रकार से। फिर निर, निर कहते हैं अभाव को, है ना। निर उपसर्ग किस अर्थ में होता है? अभाव अर्थ में, तो बनेगा निर्विघ्नम, है ना। निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। तो गणेश जी की प्रार्थना है, सुनते होंगे ना, आजकल शादी के कार्ड पे भी लिखा आता है। तो निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव, अभाव अर्थ में हो। जब इसका विग्रह करेंगे, जहां पर निर उपसर्ग होगा उसमें अभाव शब्द रहेगा। तो विघ्नों का अभाव, जहां विघ्न खत्म हो जाए वो निर्विघ्नम है। फिर अति उपसर्ग होता है बाधा के अर्थ में। अति शब्द होता है क्रोध, है ना। संप्रति नहीं, असंप्रति, संप्रति नहीं युज्यते मतलब वर्तमान में नहीं है। फिर इति शब्द होता है प्रादुर्भाव में। फिर अनु होता है पश्चात में। देखिए ऐसे बहुत सारे अर्थ, ये पीपीटी जो है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अनु, फिर अनु का एक पश्चात अर्थ में होता है, पश्चात मतलब पीछे। अनुग्रहम, वो कहाँ खड़ा है? घर के पीछे खड़ा, अनुग्रहम। एक होता है योग्य अर्थ में, अनुरूपम। फिर एक होता है प्रति, प्रति किस अर्थ में होता है? बीप्सा के अर्थ, बीप्सा बोलते बोलते दुरिप्ति, बार बार होने के अर्थ में। ग्रहम, ग्रहम प्रति, प्रतिग्रहम। जैसे प्रतिदिनम आप बनाते ना, प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम में क्या है? बीप्सा है, प्रतिदिनम। ये अव्ययी भाव समास है। तो ये अव्ययी अव्ययी भाव को समास को आप तो बस ऐसे इतना समझें, इसकी पहचान क्या है कि पहले पद में अव्यय होगा, खत्म बात, आपको पता चल जाएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। हमको केवल समास को पहचाना, विग्रह ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, हमको विग्रह करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा शास्त्र को ही पढ़ें। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर किसी को समास विग्रह सीखना है तो शास्त्र अध्ययन करिए। ऐसे मैं 10 दिन 15 दिन भाषण देता रहूंगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कैसे पता चलेगा? कि पहला पद अव्यय है, खत्म का पहचान बस होना चाहिए। तो प्रतिदिनम यानी दिनम, दिनम प्रति, हर दिन, बार बार, प्रति प्रतिदिन, हर हर दिन, वो प्रत्येक दिन जा रहा है इसलिए प्रतिदिनम। उसी तरह से ग्रहम, प्रतिग्रहम। फिर यथा शब्द होता है, यथा एक अव्यय है। यथा ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम्य, इसका ये विग्रह है। अनतिवृत्त यानी अतिक्रमण करके, ज्ञान को भी अतिक्रमण कर लिया। यथा ज्ञानम, जितना ज्ञान है उसके अनुसार। फिर अनु एक आनुपूर्व में होता है। फिर ये देखिए सह जो शब्द है, ये इसको जरूर पढ़िएगा। जो स शब्द है, ये सा जो है सह, है ना। सह मूल शब्द है सह। अगर आप ध्यान करें तो हमने जब उपपद पढ़ा था वहां पर मैंने आपको बताया था सह, समम, साकम, सार्धम, इन शब्द के साथ तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। तो सह का मतलब होता है साथ में, तो सह में से केवल हा हट जाता है, सा बचता है। तो सचक्रम, सच है ना, उनका है ना एक भगवान कृष्ण का या विष्णु जी का एक ध्यान है। क्या है? सपीत कुंड ना, क्या है यार? सपीत वस्त्रम सकिरीट कुंडलम, ऐसे सचक्रम ऐसे करके आता है। तो चक्रम का मतलब क्या हुआ? चक्र के सहित। सहरी, हरि के समान। सक्षत्रम, छत्र, ये अलग अलग अर्थ में होता है। योग पद्य में, सादृश्य में, संपत्ति में, साकल्य में, और अंत में साग्नि, अग्नि के सहित। ये संस्कृत का हर टॉपिक इतना क्लिष्ट क्यों होता है? ये समास है जी, समास सबसे क्लिष्ट है, ठीक है। समाज से क्लिष्ट कुछ नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा था। आप लोग समझ रहे थे कि मैं क्यों अवॉइड कर रहा था समास पढ़ाना, ठीक है ना। शॉर्ट में अभी, हाँ, शॉर्ट में मैंने ये डिफाइन कर दिया कि जहां पर आपको ये सा दिखाई दे या इस प्रकार के अव्यय पद दिखाई दे, जैसे कि, अरे रुक जाइए एक मिनट, यथा, प्रति, अनु, अति, निर, दुस, दुर, अधि, ये जो उपसर्ग अगर दिखाई दें और इस प्रकार के शब्द दिखाई दें और वो नपुंसकलिंग में है तो समझ जाइएगा वहां अव्ययी भाव समास है, बस खत्म काम। न विग्रह करना है न कुछ करना है, खाली समझना। तो आपके लिए शॉर्ट में यही है कि आपको समास शॉर्ट में ही पढ़ाने पड़े, आपको इन द सेंस कि आप सबको, ठीक है, क्योंकि ये नहीं समझ में आते हैं, समास थोड़े कठिन है, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी बाकी जो समास बचे हैं उनको भी पूरा करेंगे। बाकी बहुव्रीहि, कर्मधारय, ये सब सरल सरल है, ठीक है, इतना टेंशन मत लीजिएगा।
तत्पुरुष थोड़ा ज्यादा कठिन है, थोड़ा ज्यादा विस्तृत है, उसको भी समझ लेंगे। तत्पुरुष जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तत्पुरुष का प्रयोग तो आप प्रतिदिन करते हैं, आप सभी करते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आज के 3 समास थे। हमने एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। द्विगु समास, जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास की पहचान, जहां बहुत सारे पद हों, बहुवचन में हो या द्विवचन में हो, वहां द्वंद्व समास है। जैसे कि आपने श्लोक भी भेज दिया है ना, 4 अर्थ में होता है, और संख्या पूर्व द्विगु और अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, उसको हम अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, बाकी जो समास बचे हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि अब मैं पढ़ा भी पाऊंगा और आप पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसलिए मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ कि भाई ज्यादा समझ में आए, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा को विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। आपका कल का गृह कार्य, गृह कार्य यही है, आप शब्द रूपों को तैयार करें, क्योंकि बिना शब्द रूपों के ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले ही बोल चुका था, समाज थोड़े कठिन है। ठीक है, चलिए तो शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। कल इसी समय पे पुनः जुड़ेंगे। नमस्ते।